त्वदीयपदपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणे समये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत बेने अनेक श्री श्यामा जो के पद कमल जब लग हृदय नवास श्याम भ्रमरयावत नहीं तब लगता के पास बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत महापुराण की जय सुखदेव भगवान की जय परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता देवादिदेव जगत नियंता जगदीश्वर श्री कृष्णचंद्र भगवान के पावन चरणारविंदों पर कोटि प्रणति उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानुवंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरणारविंदों पर कोटि प्रणति नंदनंदन यशोदानंदन ब्रज निरंजन श्री कृष्णचंद्र का यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवतम को कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका यह अहोभाग्य श्रीमद् भागवतम का सीखने का पावन विचार संकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस पावन पुराण की तैयारी कर रहे हैं। अभी हम सब पूर्व में महिमा महात्मा के सुंदर चरित्रों को श्रवण करने के बाद समझने के बाद हमारा प्रवेश हुआ प्रथम स्कंध में। भागवत जी का स्वरूप क्या है? 335 अध्याय, 18,000 श्लोक और 12 स्कंद की यह पावन संहिता है। और यह 12 स्कंद भगवान का वांगमय स्वरूप है। पादौ तो प्रथमा स्कंधा द्वितीय और जानुनी श्रुतः। यह श्लोकों से हमको यह ज्ञात हुआ कि यह प्रत्येक स्कंद भगवान के कैसे कैसे अंगों का इसमें वर्णन किया गया है। इसके बाद भागवत जी का जब बड़ा विलक्षण मंगलाचरण है, मंगलाचरण को हम सब ने श्रवण किया और मंगलाचरण के दिव्य अर्थ को समझते हुए हम भागवत के सुंदर श्रवण के अधिकारी कौन है इसको इस पर चर्चा कर रहे थे। बोले कौन? बोले निर्मत्सराणाम शतान धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम। निर्मत्सर यानी मत्सरता से रहित ही जो मनुष्य हैं, वह जीव हैं, वह इस भागवत के अधिकारी है। मत्सर क्या है? तो परोत्कर्षा सहनम नैति मत्सरा, जो दूसरे के उत्कर्ष को ना सहन कर सके वही मत्सर है। इसके बाद भागवत जी की दिव्यता का वर्णन कि यह भागवत कहाँ से आया है, क्या है? तो बोले निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद रूपी वृक्ष आगम निगम, है ना। तो कहते हैं कि वेद रूपी वृक्ष का यह परिपक्व पूर्ण रूप से पका हुआ फल है। तो बोले कैसा फल? बोले गलितम फलम, पका हुआ। और उसके बाद सोने पे सुहागा यह हुआ कि सुख मुखादमृत द्रव्य संयुक्त, सुखदेव रूपी तोते का मुख लग जाने के कारण यह अमृत द्रव्य से युक्त हो गए। इसीलिए भागवत जी की कथा को सर्वदा पान कीजिए। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो, बोले मुहुर्मुहु, बारंबार
और रसिका भुवि भावुका, रसिक जन भावुक जन को विशेष रूप से इंगित किया गया है। बोले कि क्यों इस कथा का पान करें भाई? तो कहने लगे, स्वर्गे सत्य च कैलासे वैकुंठे नास्तयं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या या मुंचत करहिचित। बोले स्वर्ग लोक सत्यलोक, यहाँ तक कैलाश में भी यह कथा और वैकुंठ में भी यह कथा नहीं मिलती है। यह तो केवल इसी लोक पर, भूलोक पर उपस्थित है भगवान की कथा, पृथ्वी पर ही सुलभ है। इसलिए सदा सर्वदा इसका पान करते रहिए। और ऋषि मुनि लोग, भक्त लोग, संत लोग तो सदैव इसी कथा पर ही, कथा मात्र ही के जीविना, उनका कथा के लिए जीवन ही होता है। तो आइए हम उन्हीं ऋषियों के सत्र में हम भी प्रवेश करें, जहाँ पर महाराज शौनक जी के साथ कई हजार, 88,000 ऋषियों का वर्णन आता है। बोले पावन क्षेत्र है, तीर्थ क्षेत्र नैमिषारण्य की भूमि। बोले नैमिषारण्य में ही ऋषियों ने कथा का आयोजन क्यों किया? तो कहने लगे, नैमिषे निमिषाक्षेत्रे ऋषया शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। एक बार सब ऋषि मुनि एकत्रित हुए और चले गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे प्रभु, इस समय कलिकाल के कारण प्रायः इस पृथ्वी में अधर्मियों का, अभिमानियों का वास हो गया है। तो जप तप आदि साधनों को करने के लिए उपयुक्त भूमि कौन सी है? ऐसी भूमि जहाँ पर हम निर्विघ्न रूप से भगवान की कथा का पान करते रहें, कोई विघ्न ना आए, कोई उपद्रव ना हो। तो ब्रह्मा जी, जब ऋषियों ने जप तप आदि साधनों को करने के लिए भूमि का उनसे निवेदन किया कि किस भूमि पर, कहाँ, किस क्षेत्र में करें, तो ब्रह्मा जी ने एक चक्र को छोड़ा है। कहा कि हे ऋषियों, यह चक्र जिस स्थान पर जाकर के गिरे, बोले वही समझिए कि पावन तीर्थ रूप है आपके लिए, कथा के लिए। अब ब्रह्मा जी ने जिस चक्र को छोड़ा महाराज, वह आकर के जिस पर्वत में उसकी निमि शांत हुई, वही पावन तीर्थ बन गया। क्योंकि ब्रह्मा जी के द्वारा विशेष रूप से वह स्थान को नियुक्त किया गया इस कार्य के लिए, कथा के लिए। तो इसीलिए वह पावन तीर्थ हुआ नैमिषारण्य। बोलिए नैमिषारण्य तीर्थ की जय। ऐसे पवित्र नैमिषारण्य तीर्थ में उन ऋषियों ने 1,000 वर्ष तक चलने वाले सत्र की दीक्षा ली। हम आप सब महाराज 7 दिवसीय अनुष्ठान करते हैं। ऋषियों को, इन ये ऋषि जो है 1,000 वर्षों तक चलने वाली कथा का इन्होंने संकल्प लिया है। प्रातः काल अग्निहोत्र आदि कर्मों से निवृत्त होकर शौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज का पूजन किया है। सूत जी है पौराणिकाचार्य हैं, पुराणों की कथा कहने वाले हैं। उनसे, उनका पूजन करने के बाद उनसे निवेदन किए हैं, उनसे यहाँ पर प्रश्न किए हैं, 6 प्रश्न। कौन कौन से प्रश्न? तो किम श्रेय शास्त्र सारः कः स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म केवताराश्च धर्म कम शरणम गता। किम श्रेय शास्त्र सारः कः। श्रेय यानी श्रेय साधन क्या है मनुष्यों के लिए, जिसको करने से कल्याण पद की प्राप्ति हो जाए, ऐसा कौन सा साधन है, ऐसा कौन सा उपाय है। दूसरा प्रश्न किया, शास्त्र तो बहुत से हैं, तो शास्त्र सारह का, तो उन शास्त्रों का सार क्या है। और शास्त्र जितने हैं उसमें उतने प्रकार की बातों का वर्णन किया गया है, तो मनुष्य के लिए क्या सही है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, यह बतलाइए। तीसरा प्रश्न किया उन्होंने
स्वावतार प्रयोजनम, भगवान का अवतार जो है वह किस हेतु से हुआ, भगवान देवकी वसुदेव के यहाँ किस कार्य किस इच्छा से अवतीर्ण हुए। और चौथा प्रश्न पूछा कि भगवान के जो उदार चरित्र हैं, जिनका गान जिनका श्रवण करने के बाद पापी से पापी जीव भी कल्याण पद की प्राप्ति कर लेता है, तो बोले कि उन लीलाओं का वर्णन कीजिए, वह लीलाएं कौन कौन सी हैं, हमको सुनाइए। पांचवा प्रश्न पूछा है कि भगवान श्रीहरि के प्रमुख कितने अवतार हैं, उन अवतारों की कथा सुनाइए। और छठवां प्रश्न कि जब भगवान श्री कृष्णचंद्र इस धराधाम को छोड़ करके अपने सुधाम गमन किए, तो फिर धर्म किसकी शरण में गया महाराज, धर्म कम शरणम गता। जब इस प्रकार पूछा है शौनकादि ऋषियों ने, तब सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। सूत जी यहाँ पर मंगलाचरण करते हैं। यह स्वानुभावमखिला श्रुति सार में का मध्यात्म दीपमतितीर्षतां तमोन्धम संसारिणां करुणया पुराण गुह्यम तम व्यास सोनुमुपयामि गुरुं मुनीना। सबसे पहले उन्होंने प्रणाम किया है, अपने गुरुदेव का स्मरण किया है, व्यास जी का स्मरण किया है। तो शौनक जी से कहने लगे, महाराज शौनक जी के साथ 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं, श्रोतागण। तो कहने लगे कि हे शौनक जी, यह श्रीमद् भागवत नाम का जो पुराण है, यह तो पहले बात अपने स्वरूप का ज्ञान कराने वाला है, आत्म स्वरूप, क्योंकि हम कौन हैं, हम आत्मा हैं। तो आत्म स्वरूप का परिचय कराने वाला यह पावन शास्त्र पुराण है, और समस्त वेदों का सार है, श्रुति सार में कम, और अध्यात्म दीप मतितीर्षतांतमोन्धम, बोले अध्यात्म दीप है। बोले द्वीप का कार्य क्या होता है, दीपक हम कब जलाते हैं, कब प्रज्वलित करते हैं, बोले जब अंधेरा होता है। अब तो दीपक के जमाने चले गए, पहले दीपक महाराज बहुत जलती थी, मशाल है, दीपक है, इनका ही प्रयोग होता था, दिया भी उसको कहते हैं। अब दीपक आदि जो है पूजा में ही देखने को मिलते हैं, बाकी घरों में तो सब व्यवस्था हो गई है महाराज, है ना, पूरा युग परिवर्तन हो गया। तो कहते हैं कि दीपक का कार्य है प्रकाश करना। जब दिन में भगवान सूर्य अपना प्रकाश से तो सबको प्रकाशित करते ही हैं, लेकिन जब भगवान भुवन अस्त होते हैं, रात्रि होती है, तब पहले घरों में सबके यहाँ दीपक जलने लगते थे, क्योंकि उससे प्रकाश होता है। तो बोले कि जो दीपक है, यह भागवत भी एक दीपक है, इसको अध्यात्म द्वीप की संज्ञा दिया। क्यों, बोले वह दीपक बाहर का प्रकाश करता है, बाहर का अंधेला दूर करता है, लेकिन यह जो पुराण रूपी भागवत रूपी दीपक है, यह अध्यात्म द्वीप अंदर के आभ्यंतर जो हमारे अंधकार है, तो वह अंदर के अंधकार को समाप्त कर देता है। और बोले कि उन जो संसारी घर गृहस्थी में पड़े हुए हैं, माया में बंधे हुए हैं, बोले उनको पार करने के लिए ही कि वह भी सहजता से यह कथा रूपी नौका को जीवन में अपना करके इस भव सागर से सहजता से पार हो जाए। इसीलिए उन्होंने कौन, बोले हमारे गुरु जी सुखदेव जी ने इस भागवत का प्रवचन किया। तो उन सुखदेव भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ, हम सब भी उनको प्रणाम करते हैं, उनकी शरण ग्रहण करते हैं। साथ ही साथ कहने लगे, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोले नारायणं नमस्कृत्यम,
भगवान नारायण को भी प्रणाम है, भगवान नारायण के चरणों में भी प्रणाम है। चा नरोत्तमम, जो नरों में उत्तम है। देवीं सरस्वतीं व्यासम, भगवती शारदा सरस्वती को भी कोटि कोटि प्रणाम है। व्यास जी को भी प्रणाम है, जो ऐसे पावन पुराण को जिन्होंने निर्माण किया। ततो जय मुदीर एत, बोले जय, तो बोले जय का अर्थ यहाँ पर जय घोष वाला जय नहीं है। बोले जय का अर्थ क्या है, तो कहने लगे इतिहास पुराणाम में रामस्य चरितम तथा जयति नाम चैतेषाम प्रवदन्ति मनीषिणः। इतिहास जैसे वाल्मीकि रामायण है, महाभारत है, ये सब इतिहास परक ग्रंथ है। रामस्य चरितम तथा, भगवान के चरित्र, बोले इनको विद्वान लोग जय नाम से पुकारते हैं, जय नाम की संज्ञा दी है, क्योंकि यह सबका जय यानी मंगल करने वाले हैं, कल्याण करने वाले हैं। सूत जी महाराज कहने लगे कि हे मुनियों, आपने लोक मंगल के लिए बड़ा ही उत्तम प्रश्न पूछा है। क्यों? क्योंकि सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्या प्रतिहत ययात्मा संप्रसीदति। सबई पुंसाम परो धर्मो, बोले सबसे बढ़िया तो वही धर्म है जिसको करने से भगवान श्री हरि की भक्ति प्राप्त हो, तो वह सदधर्म है, भागवत धर्म। और वह भक्ति कैसी हो, बोले अहेतुक्या, हेतु से रहित हो। हेतु यानी कामना, यानी निष्काम हो, अहेतुक्या। और ययात्मा संप्रसीदति, बोले निष्काम भक्ति होनी चाहिए। निष्काम भक्ति से विशेष भगवान की कृपा प्राप्त होती है, और वह सदा बनी रहे, क्योंकि कहा गया है। अब देखिए, जब अंदर कामनाओं का उद्भव हो जाता है, तभी हमारा कहीं ना कहीं परमात्मा से हम दूर हो जाते हैं। कामना जो है, यह कामना में माया है, लेकिन जब निष्काम आ जाती है तो वह माया पति भगवान के साथ हमारा संबंध हो जाता है। क्योंकि कामना किसकी होती है, अगर वह कामना भगवत चरण प्राप्ति की है तो वह कामना गड़बड़ नहीं है। भगवान के अलावा अगर कोई सांसारिक कामना है तो संसार तो मायामय है, तो फिर हम माया के अधीन हो जाते हैं। इसीलिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि निष्काम हो, कामना से रहित हो, तो मायापति जो है भगवान श्री हरि के हम निकट हो जाएंगे। प्रेम में ना हो आसना तो वरदान बन जाए, भक्त में ना हो कामना तो भगवान बन जाए। लेकिन भक्त भी कई प्रकार के होते हैं, उनकी कामनाएं कई प्रकार की होती है, लेकिन जो उत्तम भक्त है वो तो निष्काम होता है महाराज। और कामना करता भी है तो भगवान के चरण कमलों की भक्ति के अलावा कोई कामना करता नहीं है। और फिर जो मध्यम है और साधारण है, ये सांसारिक कामनाओं को चाहते हैं। इसके बाद कहते हैं कि भगवान श्री हरि की जो निष्काम भक्ति है, वह ज्ञान वैराग्य को उत्पन्न करने वाली होती है। इसके बाद बड़ी सुंदर चर्चा आएगी और हम सब लोग आगे श्रवण करेंगे। आज यहीं तक कई श्लोक हो चुके हैं, यहाँ तक अच्छी से तैयारी करिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। अब श्लोक आदि तैयार करते चलिए, क्योंकि अभी टेस्ट जब लिया गया था तो 2-4 लोग ही अच्छा प्रदर्शन किए थे। सब लोग का अच्छा प्रदर्शन होना चाहिए, इसका थोड़ा विशेष ध्यान रखिए, आप लोग मेहनत करिए। चलिए बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे। सर्वप्रथम पूर्वी जी हैं, गणेश झा जी हैं, डॉक्टर हृदय शर्मा जी हैं, और उनके बाद राघव जी हैं, मंजू जी हैं, प्रभाकर जी हैं, निशांत जी हैं, दिव्यांशु जी हैं, चेतना देवी जी हैं, वैष्णवी जी हैं, वासवी जी हैं, मेघनाथ चक्रवर्ती जी हैं,
निसर्ग पाठक जी हैं, सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं, जय द्विवेदी जी हैं, जयनाथ त्रिपाठी जी हैं, अजय चौबे जी हैं, आचार्य रुद्रदेव जी हैं, गौरव तिवारी जी हैं, और समसंग, आप नाम नहीं डालते हैं अपना, क्या नाम है आपका, हम भूल जाते हैं। एक तो आप कंटिन्यू कक्षा भी नहीं लेते हैं। भावेश गोस्वामी, नाम डाल लिया करिए। और इनके बाद हर्षिता जी हैं, बबीता जी हैं, हरिओम त्रिपाठी जी हैं। चलिए प्रारंभ करिए, और जिनका नाम नहीं लिए बाद में ले लेंगे। और भी नहीं जुड़ी है क्या? झा जी प्रारंभ करेंगे। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। हाँ सुनाइए। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षः कृष्णैव हि पादौ तु प्रथमस्कन्धा द्वितीयो जानुनि श्रुता तृतीयो संस्थनिगेया चतुर्थं कटिरुच्यते नाभिं तु पञ्चमस्कन्धा हृदयं षष्ठमैरितम् नाभिं तु पञ्चमस्कन्धा हृदयं षष्ठमैरितम् सप् सप्तमस्तुरा प्रोक्त। सप् सप्तमस्तुरा प्रोक्तम। सप्तमस्तुरा अष्टमं कण्ठिरुच्यते स्कन्धस्तु नवमस्कन्धा दशमो मुख भीरितम। मुखभीरितं कर्णाक्षं नासिकायुक्तं सर्वार्थपरिपूरितम् एकादशस्तु एकादश स्तोत्रमांगम। एकादशस्तु प्रामाण्यं द्वादशं ब्रह्मरन्ध्रकम् एवं भागवतं शास्त्रं विष्णुमूर्तिप्रकृतिम्। ठीक है, झा जी सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निरमतसराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तुशिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिः सत्सनात्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थो जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थोऽस्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। राधे राधे गुरु जी मार्केट में है इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है झा जी। डॉक्टर साहब सुनाए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। पादौ तु प्रथम स्कंध द्वितीयो जानुनि श्रुत सत्यं संस्कृतानो ज्ञेयं चतुर्थं कटिरुच्यते नाभि पंचमं विद्यात् हृदयं षष्ठं इरियतम् सप्तमस्तु उरे प्रोक्तम अष्टम कंठुरुच्यते स्कंधस्तु नवम स्कंदम दशमो मुख भीरित
कर्णास्तं नासिकायुक्तं सर्वार्थ परिपूरितम् एकादश एकादशोत्तमांगं द्वादशं ब्रह्मरन्ध्रकम् एवं भागवतं शास्त्रं विष्णुमूर्ति प्रकीर्तिता। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। अब हमारे राघव जी सुनाएंगे। राघव जी के बाद मंजू जी हैं। जी गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। हाँ, राधे राधे। ओम पादौ तु प्रथमः स्कंद द्वितीयो जानुनिसृतः तृतीयः संस्थनिज्ञेय चतुर्थः कोटिरुच्यते नाभिं तु पंचमं विद्यात् तृतीयं षष्ठं मीरितं सप्तमस्तु उरः प्रोक्तम् अष्टमः कण्ठमुच्यते स्कन्दस्तु नवमः स्कन्द दशमो मुखभीरितं कर्णाक्षं नासिकायुक्तं कर्णाक्षं नासिकायुक्तं सर्वार्थ परिपूरितं दशमस्तु माघं द्वादशं ब्रह्मस्कन्दकम् एवं भागवतं शास्त्रं विष्णुमूर्ति प्रकीर्तितं। जी गुरु जी प्रणाम। राधा। हाँ जी, मंजू जी सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। हाँ, लंबोदरम परम सुंदर एकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उदयद दिवाकर निवोज्जल कांति कांतम विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि शरीरं स्वरूपं ततो वकलात्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैन लग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे तत किं तथा किं तथा किं तथा किं धर्मा प्रोजित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यमवास्तववस्तु धर्म प्रोजित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यमवास्तवमत्र शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृदवरुद्रतित्रकृतिवी शुश्रूषुभिस्तच्छणात्। ठीक है, बहुत सुंदर। आप सुनाएंगे प्रभाकर आचार्य जी। ओम श्री गणेशाय नमः। जन्माद्यस्य यतन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। राधे राधे। ठीक है, बहुत सुंदर। इनके बाद निशांत जी आप सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे राधे। कामस्तु वासुदेवांशो दग्धा प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्रये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हो ही हरण महामहिभारा
कृष्ण तनय होहि पतितो रावचन अन्यथा होहि न मोरा पादौ तु प्रथमः स्कन्दः द्वितीयो जानुनी श्रुतः तृतीयः संस्थनी ज्ञेय चतुर्थः कटिरुच्यते नाभिं तु पञ्चमं विद्यात् हृदयं षष्ठम् ईरितम् सप्तमस्तु उरः प्रोक्तम् अष्टमः कण्ठरोच्यते स्कन्धस्तु नवमं स्कन्धः दशमो मुखभीरितम् कर्णाक्षं नासिकायुक्तं सर्वार्थ परिपूरितम् एकादशस्तुत्रमार्गम् द्वादशं ब्रह्मरन्ध्रकम् एकं भागवतं शास्त्रम् विष्णुमूर्ति प्रकीर्तितम। जी गुरु जी, राधे राधे, प्रणाम। हाँ जी, बहुत बढ़िया। आप सुनाइए वासवी। वासवी जी के बाद सुनाएंगी वैष्णवी। गुरु जी आदर प्रणाम। हाँ। पादव तु प्रथमा स्कंद द्वितीय जानुनी तृतीय संस्थनी गेय चतुर्थ कटिरुच्यते नाभितु पंचमं विधात् हृदयं षष्ठम् ईरितं सप्तमस्तु उरः प्रोक्तम् अष्टमः कंठं रुच्यते दिन कहे धनवान सुखी धनवान कहे सुख राजा को भारी राज्य कहे महाराजा सुखी महाराज कहे सुख इंद्र को भारी इंद्र कहे चतुरानन सुखी चतुरानन कहे सुख शिव को भारी तुलसी जी दास विचार करे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। हाँ जी, बहुत सुंदर। वैष्णवी तिवारी आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ सुनाइए। यम प्रज्वंतमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयता तर्वोऽभिनेदु स्तंभ सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि नैमिषेषु तमाशि नवभिज्ञा महामती कथामृत रस स्वादः जय सिया राम। बताइए। प्रवित। राधे राधे। ठीक है, बहुत बढ़िया। वैष्णवी जी के बाद हमारे पाठक जी सुनाएंगे, निसर्ग पाठक जी। उनके बाद मेघनाथ चक्रवर्ती जी, फिर हरिओम त्रिपाठी जी, फिर सुष्मिता त्रिपाठी जी। जी प्रणाम गुरु जी, राधे राधे। हाँ जी, पाठक जी सुनाइए। अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला आनीतानि विमानानि न तेषां युगयत् कुतः। हाँ, बहुत अच्छा। पाठक जी के बाद मेघनाथ चक्रवर्ती जी हैं। राधे राधे गुरु जी। सुनाइए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशीलो धीरो वक्ता कार्योति निष्पृशः भोजनं तु वरं मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवास वरः प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, हरिओम त्रिपाठी जी, सुष्मिता त्रिपाठी जी, गौरव तिवारी जी। जी गुरु जी। ओम कालव्याल मुखग्रासा त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भीषितम। जी गुरु जी। ठीक है, त्रिपाठी जी के बाद सुष्मिता त्रिपाठी जी। जी। जन्मान्धस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जी। ठीक है, सुष्मिता त्रिपाठी जी के बाद आगे सुनाएंगे दिव्यांशु जी हैं, जय द्विवेदी जी हैं।
जय श्रीमन्नारायण गुरुदेव। जी सुनाइए। कथम ब्रह्म नदी नमुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम त्वरितम गम्यते पुत्र कुतश्चागमनम तव अहम भक्तिरिति ख्याता अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयो मतो ज्ञानवैराग्यनामानो कालयोगे जरो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। धन्यवाद गुरुदेव। ठीक, गौरव तिवारी जी, जय द्विवेदी जी। जी गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे जी। तेने यम वाङ्मयी मूर्ति प्रतीक्षा कृष्ण एव वही पादौ तो प्रथमा स्कंधा द्वितीयो जानुनी श्रुतः तृतीया संस्थनी गेहे चतुर्था कति रुच्यते नाभिं तो पंचमं विद्यात् हृदयं षष्ठं ईरितं सप्तमस्तु उरः प्रोक्तम् अष्टमा कंठे रुच्यते स्कंदस्तु नववा स्कंधा दशमो मुखवीरितं कर्णाक्षं नासिकायुक्तं सर्वार्थ परिपूरितम् एकादशस्तोत्र मागं द्वादशं ब्रह्मस्त्रिकम् एवं भागवतं शास्त्रं विष्णुमूर्ति प्रकीर्तितम्। जी गुरु जी, राधे राधे। ठीक है, तिवारी जी के बाद जय द्विवेदी जी, आप सुनाइए। जी राधे राधे गुरु। राधे राधे।